ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नए दिन की एक प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरा साईं सदा आप सबको खुश रखे। मेरे बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सबकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो, हर मनोरथ पूरे हो आपके, हर कार्य सफल हो आपका। कहते हैं जो सच्चे हृदय से अपने भगवान को पुकारता है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका सच्चा दिल उसके भगवान को उसके करीब ले ही जाता है। भगवान के होना मतलब अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, अपनी चिंता, अपना दुख, अपना सुख, सब कुछ भगवान पर छोड़ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। भगवान पर सब कुछ छोड़ने वाले के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, और वो दिल तभी आता है जब भगवान का नाम गूंजता है। तो वो दिल प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसमें भगवान बैठ जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारा छोटा सा दिल जो हर काम करने में कतराता है, किसी को कुछ देने में कतराता है, किसी की भलाई करने में कई बार कतराता है, अरे मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। लेकिन जहाँ पे भगवान का नाम गूंजता है ना, वो दिल कभी ये नहीं सोचता कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। वो कहता है मिले चाहे ना मिले, मैंने अपना कार्य किया, अब मेरे बाबा मालिक हैं। है कि नहीं? तो बस हम उन्हीं भक्तों में से हैं जो कहते हैं कि अपने तो बाबा मालिक है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम नहीं चाह रहे। हाँ, अगर हमें साईं ने दिया है तो हम वो कर देंगे, आगे हम साईं पर छोड़ देंगे। अब बाबा जाने और जाने बाबा का काम, हम तो हो गए बाबा के नाम। तो बस हे साईं अपने चरणों से लगाए रखें, हे साईं अपना बनाए रखें, हे साईं मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा मेरा आपके सिवा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई हो पाएगा। यूँ तो हर रिश्ता है, लेकिन तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। आपको पता है लोग बहुत अलग तरह के हैं। कभी कभी तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये व्यक्ति मेरे से छल कर भी सकता है, ये व्यक्ति मुझसे झूठ बोल भी सकता है। नहीं मान सकते हम, लेकिन वही व्यक्ति वो कर देता है जिसका हमें विश्वास ही नहीं होता। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं ना, हम हर उस चीज़ से दूर हो जाते हैं जो झूठी दिखाई देती है, फिर झूठी लगती है। हम इस माया में फंसते नहीं हैं, क्योंकि वो ऊपर वाला बचा लेता है झूठे लोगों से, झूठे वादों से, झूठी जगह से हमें निकाल लेता है हमारा साईं। तो बस अपने भगवान का हर पल हर घड़ी धन्यवाद करते रहो, शुक्रिया करते रहो, उनके चरणों में बैठे रहो कि बाबा बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, कोई हो या ना हो। आप हमेशा मेरी को संभाल कर रखना, चाहे कोई हो या ना हो। मैंने अपनी डोर आपके हाथों पर छोड़ दी है। आप मेरा और मेरे इस पूरे परिवार का हमेशा ख्याल रखना, अपना बना कर रखना, अपने चरणों से लगा कर रखना। मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे हमेशा आपका दीदार हो, मुझे और भी अधिक आपसे प्यार हो। हर दिन मेरा ऐसा आए जो आपके और मेरे प्यार में बढ़ोतरी कर दे। हर दिन की सुबह ऐसी हो जो आपके और मेरे प्यार को अधिक 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 बढ़ा दे। और हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो, उनके भी जीवन में खुशियाँ आएँ। तो जैसा कि अभी हम आज विश करने वाले हैं, वो नाम है हमारे मीना मोटवानी जी की सिस्टर की अभी मैरिज एनिवर्सरी थी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, जिनका नाम भावना जी और उमेश जी है। तो भावना जी और उमेश जी, आप दोनों को आज के इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखें, बाबा की असीम कृपा आप दोनों के जीवन पर बनी रहे, आप दोनों का जीवन खुशहाल रहे। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और हमारे एक सदस्य की बेटी का नाम अर्पिता है। अर्पिता जी का बर्थडे था अभी हाल ही में, तो अर्पिता जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे और उस कृपा से आपके जीवन में हर दिन खुशियाँ आएँ। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हैप्पी बर्थडे। और हमारे एक आंटी जी हैं, वो किसी के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं जिनका नाम सोमनाथ दत्ता जी है, जो कि बहुत ही गंभीर जिनकी हालत है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये जो भी हैं सोमनाथ दत्ता जी, इन पर कृपा करना, इनके जीवन में खुशियाँ लाना, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, क्योंकि ये जिस भी हालत में है उससे सिर्फ़ और सिर्फ आप ही इनको निकाल सकते हो। हे मेरे साईं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। और हमारे अमीषा पटेल जी के
भतीजी का बर्थडे था जिनका नाम कशिश पटेल है। बच्चे का नाम, सेकंड बर्थडे है बच्चे का। तो कशिश बच्चे को हमारे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं इनके माता पिता को और अमीषा जी आपको। ये बच्चा सदा सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि साईं इस नन्ही सी जान पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी कृपा से ये बहुत अच्छा इसका जीवन हो, भविष्य उज्जवल हो, खुद का भी उज्जवल करे और जो इसको देखे उसका भी उज्जवल हो जाए। जय साईं राम। और हमारे मधु मेहता आंटी जी के बेटी का बर्थडे है, अभी कल ही था, जिनका नाम जानवी जी है। तो जानवी जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको स्वस्थ रखें, खुश रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ, साईं आपको सदा खुश रखें। और पल्लवी जी के हस्बैंड लक्की शर्मा जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे लकी जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आपके नाम के साथ हमेशा आपको लकी रखें, ताकि आपका लक आपको भी चमकाए और आपके साथ वालों को भी चमकाए। आप जिसका साथ दो वो भी चमक जाए। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। और हमारे प्रियंका जी का आज बर्थडे है, जिनका नाम है प्रियंका सिंह। हैप्पी बर्थडे प्रियंका। जय साईं राम। बाबा जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, बाबा की असीम कृपा बनी रहे। जो चाहते हो हर विश पूरी हो, हर मनोकामना साईं चरणों से आपकी पूरी होती रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, साईं आपको सदा खुश रखें। और शीला भाटिया जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। शीला जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन खुशहाल रहे, खुशियों से भरपूर रहे। जो चाहो मेरा साईं आपको वो हर खुशी दे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और आज मेरे जीवन के बहुत करीब, मेरे जीवन के बहुत पास जो हैं, आज उनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है, जिनका नाम तो मैं ले नहीं सकती, क्योंकि जब माँ कह दिया तो नाम लेना उचित नहीं है। जिन्हें मैं बड़ी माँ कहती हूँ, बड़े पापा कहती हूँ, वो बड़े पापा नहीं, ये बड़ी माँ और बड़े पापा हैं। तो इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे साईं मेरी बड़ी माँ और बड़े पापा को हमेशा स्वस्थ रखना। उनका जीवन आपके आशीर्वाद से खूब सारी खुशियों से भरपूर हो। उनके जीवन में आने वाला हर संकट आपको देखकर ही उनसे दूर हो जाए। वो सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई भी दुख की परेशानी उनके जीवन पर ना आए। जो भी कष्ट हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र उनसे दूर हो जाए। आपकी कृपा उनके परिवार पर सदैव बनी रहे। बड़ी माँ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं इस पूरे परिवार की तरफ से आपको। और हमारे वंदना जी हैं, जिनकी दीदी और जीजू की मैरिज एनिवर्सरी है, जिनका नाम ज्योति जी और धर्मवीर जी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ज्योति जी और धर्मवीर जी। आपको साईनाथ खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपका हर सपना, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आइए अब हम सभी मिलकर आज बाबा की लीला को सुन लेते हैं। साईं लीला सुनकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जय साई राम। ओनू बेटा, मैं साई बाबा के बहुत लीला मेरे साथ हुआ है। मैं कुछ मेरी इम्पोर्टेंट लीला आपसे शेयर करूँगी। ये 2007 दिसंबर का बात है। मेरा बेटा कॉलेज के छुट्टी से इंडिया से आया था। कुछ 25 दिन के लिए घर आया था दिसंबर के महीने में। और जनवरी 1 तारीख के वो लोग फिर पुनः कोणार्क एक्सप्रेस में वो लोग सब जाने के लिए तैयार हुए। तो हम लोग सब बेटा को छोड़ने के लिए स्टेशन गए थे। मेरा बेटा उसका सूटकेस को वो कंपार्टमेंट के रखकर 1 सेकंड के लिए नीचे हमारे पास आ गया। मैं उसको बोली, ऐसे सामान छोड़कर मत आओ, तुरंत जाकर लॉक कर दो, नहीं तो चोरी हो जाएगा। वो तुरंत गया, लेकिन उसका सूटकेस वहाँ नहीं था।
चोरी हो गया था। तो हम लोग पूरा सब लोग टेंशन में हो आ गए। तो क्या करना है वो उसको बड़ा चिंता हो गया। तो उसमें उसका सब आई कार्ड, इंडिया का आई कार्ड, इंडिया का सब ड्रेस, कुछ किताबें और कुछ पैसे था 2-3 हज़ार रुपया, और सम चॉकलेट्स था, कैडबरीज बड़ा वाला चॉकलेट्स था, घी का एक डब्बा था, ऐसा करके सब सामान था। तो मैं इसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गया। पर बड़ा भारी मन से हमारा बेटा उस बगी में चढ़ा, और हम लोग भी बहुत चिंता से उसको सी ऑफ गए करके आ गए घर। मैं मन ही मन बाबा को प्रेयर किया, बाबा उसका कोई इंडिया में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उस सूटकेस में है, उसके लिए उसका कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, ये सब आपका ऊपर है। तो 2 दिन के बाद हमारा घर में उस समय हमारा मोबाइल फ़ोन इतना चालू नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास नहीं था। मेरे पापा मम्मी जहाँ रहते हैं भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर का एड्रेस दिया था मेरे बेटा, लोकल एड्रेस। तो उस एड्रेस में मेरा पापा का फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर था। तो 2 दिन के बाद वो लैंडलाइन नंबर को एक फ़ोन कॉल आया सुबह सुबह। वो एक चाय वाला का कॉल था। वो एक भुवनेश्वर में एक बाणीविहार एक यूनिवर्सिटी है, उत्कल यूनिवर्सिटी, उसके जो छक है, बाणीविहार छक बोलते हैं, वो छक में ऊपर में मेरा एक चाय का दुकान है, और एक सूटकेस कोई आदमी ने आकर चाय पीने के लिए आया था, वो सूटकेस वहाँ छोड़कर चला गया। हम लोग 2 दिन वेट किए, कोई नहीं आया लेने के लिए। तो हम लोग उसको तोड़ के, इसको लॉक को तोड़ के ओपन किया, तो आपका वो एड्रेस मिला, इसलिए हम फ़ोन किए हैं। मेरा बेटा का नाम पूछकर बताए, आपका बेटा ये आपका बेटा वहाँ रहता है क्या? ये कहले मेरे भाई ने बोला ये रहता है, अभी वो इंडिया में आया था छुट्टी में और चला गया। ऐसे एक सूटकेस मिला है, उसका नाम लिखा हुआ है, इस नंबर दिया था, उसके लिए हम लोग फ़ोन किए हैं। तो आप लोग आ जाइए, उस सूटकेस को हमसे ले जाइए। तो मेरे भाई और एक रिलेशन, वो दोनों गए सुबह सुबह, वो बक्स को ले आइए। बक्स में सचमुच अनु बेटा तुम विश्वास नहीं होगा, ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सब ऐसे ही थे। उसका आई कार्ड, उसका सब यूनिफॉर्म्स, ऑल द बुक्स, सब किताबें, सब बुक्स, सब यूनिफॉर्म, सब आई कार्ड, सब कुछ ऐसे ही थे। सिर्फ पैसा और चॉकलेट वो सब नहीं था। वो जो लिया था वो ले गया था, लेकिन अब बाकी सब आइटम वैसे ही थे। और क्योंकि रेलवे स्टेशन में सामान चोरी होने के बाद मिलना, ये तो एक बड़ा बहुत ही इम्पॉसिबल है, वेरी रेयर होता है ऐसे चोरी का सामान वापस पाना, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट बाबा का ये एक बड़ा चमत्कार था। तो ये बड़ा लीला मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगी। और एक लीला है, फिर कभी मैं शेयर करूँगी। बाबा का लीला बहुत ही अपरंपार है, हम लोग कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, कभी भी कैसे बाबा कैसे हमको डिफ़िकल्टी से उद्धार करते हैं, हम लोग को नहीं पता। बाबा ही जाने, वो लीला बाबा ही जाने। तो बाबा
का ऐसे चमत्कार लीला और ब्लेसिंग सबके ऊपर रहो, ऐसे सबके ऊपर बाबा का ब्लेसिंग से ऐसे बरसते रहे। इसी कामना के साथ मैं अपना वो लीला शेयर करती हूँ। और थैंक यू अनु बेटा। और मेरा हिंदी तो ऐसे अच्छा नहीं है। आई एम फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर। मेरा नाम रीता मिश्रा है। ठीक है। बहुत अच्छी लीला आंटी जी आपने हमारे साथ शेयर करी है, बहुत अच्छी। क्योंकि किसी चीज़ का खो जाना हमारे अंदर एक चिंता को उत्पन्न कर देता है। हम चिंतित हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसी दुविधा और उलझन में भक्त अपने भगवान का सहारा लेता है कि प्रभु अब तो मेरे एकमात्र आप ही सहारे हो, अब मुझ पर कृपा करो, मेरा सहारा बनो। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं मिली या नहीं हुई तो मैं परेशान हो जाऊंगा और मेरी एक समस्या और बड़ी अधिक खड़ी हो जाएगी। तब उसके भगवान उसका सहारा बनकर उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसकी चिंता को बिल्कुल कम कर देते हैं, जिसके लिए हम अपने भगवान का बारंबार धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया साईनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साईं सबका भला करें, मेरे साईं सब पर कृपा करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।